मित्रों, हमको सुखी, आनंदित, शांत होने के लिए स्वयं का बोध होना ही चाहिए, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो आप यहाँ से भाग नहीं सकते। भागना नहीं होता है, जागना होता है, जानना होता है। और संसार में सभी लोग भागने वाले लोग ही, 99% लोग। वो स्वयं को जानने की बात से बच रहे हैं, उससे वो भाग रहे हैं और अपनी अशांति, अपना दुख को भुलाने के लिए कुछ न कुछ उपाय कर रहे हैं। मगर ये उनको पता नहीं है कि जो भी करेंगे स्वयं को शांत करने के लिए, चाहे वो मनोरंजन करे, चाहे वो नशे का सेवन करे या चाहे कुछ और करे, मान पद प्रतिष्ठा में चले गए, व्यापार में आगे बढ़े, रिलेशन में आगे बढ़े, उनको कभी भी वो शांति, वो आनंद होने वाला नहीं। क्योंकि वो शांति और आनंद स्वयं के बोध के कारण ही होता है, दूसरे कारण से नहीं होता है। और दूसरे कारण से हो भी कैसे सकता है, क्योंकि आप खुद को ही नहीं जानते, तो आपको कैसे आनंद मिल सकती है, चाहे आप कुछ भी पालें। तो हम इतने बड़े भ्रम में जी रहे हैं, हमको लगता है कि आत्मबोध नहीं होने से भी हम आनंद और शांत हो सकते हैं, हमको ये लगता है। और ये बात कठिन लगती है, समझने में भी कठिन लगती है। आत्मबोध कैसे हो, श्रम करना दिखाई देता है यहाँ, और अहंकार पर चोट पड़ता है बहुत। स्वयं को जानने के लिए तो आपका अहंकार तो मिटना होगा। तो अहंकारी लोग यहाँ से जितने दूर हो सके उतने दूर होते हैं। और इस तरह यहाँ से भागना, ये शुतुरमुर्ग का तर्क है। मैंने सुना शुतुरमुर्ग अपने दुश्मन से बचने के लिए रेत में अपना सर को गड़ लेता है। उसको ये तर्क लगता है, जब मैं उसको देखता हूँ तो ही वो होता है दुश्मन, तो मैं आंख बंद कर लूँ, अपने सर को ज़मीन में गाड़ लूँ तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दिखाई नहीं पड़ने के कारण फिर होगा नहीं, ये उसका तर्क है। मगर इसी तर्क के कारण वो दुश्मन का आहारा बन जाएगा। हम भी इसी तरह शुतुरमुर्ग की तर्क कर रहे हैं और किसी न किसी के आहारे बन रहे हैं। हमको सभी लोग शोषण कर रहे हैं। तो ज़्यादा धन इकट्ठा कर लूँ तो मज़ा आएगा, इस तरह ये तर्क करना, ये शुतुरमुर्ग का तर्क है। आप धन के नीचे अपना सर को गाड़ना चाहते हो ताकि कोई दुश्मन दिखाई नहीं पड़े, मृत्यु दिखाई नहीं पड़े। तो समझदार आदमी को आत्मबोध के लिए समय देना होगा, इसके प्रति प्यास जगानी होगी, खोज करना होगा। तो वही बुद्धिमान होता है और बाकी सब मूर्ख होते हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि मूर्खों की प्रतिष्ठा, मूर्खों के बीच में जहाँ 99% मूर्ख हैं, वहाँ एक मूर्ख सेलिब्रिटी हो जाएगा तो बहुत मूर्ख उसको बड़ा आदमी मानेंगे, उसको भगवान मान लेंगे। इसलिए अध्यात्म ऐसी शिक्षा नहीं है जैसा हम सोचते हैं सभी के लिए हैं। जो भी अध्यात्म से लाभ ले सकता है, किसी मंदिर में जाके भगवान को नारियल चढ़ा के भगवान को खुश कर सकता है, उससे लाभ ले सकता है। तो भगवान सबका होता है, इस तरह हम सोचते हैं। मगर भगवान सभी के लिए नहीं होता। इसलिए अध्यात्म को कहा अभिजात्य वर्ग के लिए, समृद्ध लोगों के लिए अध्यात्म है। जिसके पास इतनी समृद्धि है भीतर, बाहर की समृद्धि जिसको फीकी लगती है, और वो बाहर से भी समृद्ध होगा, उसके भीतर वो कीड़ा नहीं होगा जो बाहर के असफलता के कारण प्राप्त होता है। और मूल बात, जो स्वयं को समझने के लिए समय देता है, उसको महत्व देता है, उस बात केंद्र में रखता है जीवन में। तो इस तरह सामान्य आदमी तो कोई इस बात को केंद्र में रख नहीं सकता। सामान्य आदमी तो अपने जीवन के केंद्र में रखेगा
धन कमाना है, शादी करनी है, मान प्रतिष्ठा कमाना है, जगह खरीदना है ना, व्यापार करना है, तो उनके जीवन में तो ये केंद्र होंगे। मगर जिसके केंद्र में ये होगा कि आत्मबोध करना है, तो वो सामान्य आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि बहुत शिखर पे, उसने जान लिया, समझ लिया, उसको वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिखाई नहीं देता, धन पद पैसे इत्यादियों में। हाँ, वो भी आवश्यक है, मगर केंद्र में नहीं है, प्रमुख बात वो नहीं। तो इस तरह देखने वाला जो होगा वो अभिजात्य वर्ग का ही है। सामान्य आदमी के पास इस तरह दृष्टि नहीं होती। तो आत्मबोध के लिए हमको समझना होगा, जागना होगा, देखना होगा क्या है, मैं कौन हूँ, दूसरे कौन है। मैं कौन हूँ से पहले आप दूसरा कौन है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, क्योंकि दूसरे के आधार पर ही आपका मैं खड़ा होता है ना। आप जिस जगह पर जिस आदमी के दूसरे के साथ रहते हो, उसी हिसाब से आपका मैं बनता है। आप घर पे हो, परिवार के सदस्य के साथ हो, वहाँ पर आपका मैं पति या पत्नी हो सकता है, माँ बाप हो सकता है, बेटा बेटी हो सकता है। आपके आगे कोई दूसरा है जो ऑफिस में मिल गया तो उसके साथ कुछ और आपका मैं खड़ा होगा। कॉलेज में है, टीचर हैं आप, स्टूडेंट के आगे आप आ गए तो आपका मैं वहाँ टीचर हो जाएगा। तो आपका मैं एक नहीं है, वो दूसरों पर आधारित है। तो इस बात से क्लियर है कि आपका मैं कोई अलग मैं नहीं, दूसरा मैं नहीं, दूसरे पर आधारित है आपका मैं। आपके आगे कोई गरीब दिखाई पड़ेगा तो आप धनी हो जाएंगे, आपके आगे आपसे भी बड़ा धनी कोई मिल जाएंगे तो उसके आप गरीब हो जाएंगे। आपके आगे कोई मुसलमान आ गया तो आप हिंदू हो जाएंगे, महिला आ गई तो आप पुरुष हो जाएंगे। तो कहाँ आपका मैं है अलग सा जो लगातार एक जैसा है, वो तो दूसरे का ही प्रतिबिंब हो गया। तो मैं को जानने के लिए आप दूसरे को जानो, क्योंकि स्वयं को जानने के लिए ज़्यादा भ्रम होगा आपको। जब अपने बारे में हम अध्ययन करेंगे तो हम अपने को एकदम से सोचने लगेंगे कि मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ या मन हूँ या शरीर नहीं हूँ या मन नहीं हूँ। तो इस तरह धारणा बनाएंगे हम अपने बारे में। दूसरे के बारे में आप धारणा नहीं बनाएंगे उतना, क्योंकि वो आपसे भिन्न है, दूरी है। जहाँ दूरी होती है वहाँ हमारी धारणा काम नहीं करती, वहाँ बात वस्तुगत हो जाती। तो एक दूसरा क्या होता है इसको देखना है, जो आपको निर्मित करता है। आप किसी भी एक आदमी को देख लो या उसको सोच लो कि वो क्या है, आप पाएंगे वो कुछ अलग नहीं है, वो आपकी ही धारणा है ना। आप कुछ नहीं हो, वो दूसरे की धारणा है। आप कुछ अलग नहीं हो, वो दूसरा आपकी धारणा है, आप दूसरे की धारणा हो। आप जब भी किसी को देखेंगे या सोचेंगे उसके बारे में, तो आप उसको क्या मानते हो, तो आप अपने भीतर से ही मानते हो। वो क्या है उसके प्रति आपने जो धारणा बनाई वही धारणा वो है, होता है, कुछ अलग नहीं होता। आप उसको पति पत्नी कहते हो, बेटा बेटी कहते हो, टीचर स्टूडेंट कहते हो, जो आप कहते हो, क्या वो वही है या आपने माना है उसको। जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या उसके बारे में आप सोचते हैं। पहले आप कहेंगे उसका नाम याद आएगा, मगर क्या वो सच में नाम होता है या उसको नाम रख दिया जाता है। और फिर को उसके साथ आपका रिलेशन जो है, नाता जो है वो आएगा। और क्या वो नाता भी सच में है
वो भी एक मान्यता है। और उसने आपके साथ जो व्यवहार किया उसका याद आएगा। तो क्या वो भी उसने खुद ही वो व्यवहार किया है? क्योंकि लोग खुद व्यवहार तो नहीं करते। जैसे बहुत लोग कुछ कर देते हैं फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं। तो किसने किया? कोई पहले कुछ बुरा कहता है फिर माफ़ी मांगता है। तो बुरा कहने वाला और माफ़ी मांगने वाला वो तो दो आदमी हो गए वहाँ। तो आपको उसने क्या कहा था वो बात भी उसकी नहीं है। वो भी भावों में आवेगों में उन्हें कह दिया उस क्षण में। तो दूसरे के बारे में आप जो भी सोचते हो क्या वो होता है? नहीं होता है। वो हमारी धारणा ही होती है। हम ऑफिस में काम करते हैं, कोई बड़ा है हमसे तो हम उसको बॉस कहेंगे। कोई नाते में हमसे बड़ा है तो उसको हम आदर सम्मान देंगे, उनको बड़ा कहेंगे, बड़े कहेंगे। तो व्यक्तियों के बारे में हमारी धारणा होती है। हम क्या चाहते हैं उसको उसी हिसाब से देखते हैं। इसीलिए जो दूसरा कोई होता नहीं, हमारी ही धारणा होती है। हम ही उसको निर्मित करते हैं। दूसरा भी हम बनाते हैं, वो दूसरा होता नहीं। और जो दूसरा होता है वो भी क्या खुद को वो जानता है? वो खुद को नहीं जानता। आप जैसा ही वो भी एक अज्ञानी होगा। उसकी भी अपनी परेशानी होगी, उसकी भी अपनी संवेदनाएं होंगी, आपके जैसे ही उसकी भी समस्या होंगी। तो किसी दूसरे आदमी के बारे में सोच के दुखित हो जाना और उसके प्रति ईर्ष्या करना और इस किस्म की बातें, आदर्श ओपिनियन जो हम देखते हैं, तो एक बड़ी झूठ होती है। तो दूसरा कोई होता नहीं, इसीलिए मैं भी होता नहीं। हम मैं को जानने के लिए चलें, दूसरे से शुरू किया हमने पाया दूसरा कोई होता नहीं, वो मैं की कल्पना होती है। तो मैं की कल्पना वहाँ नहीं होगी तो दूसरा कोई नहीं होगा, तो फिर मैं भी नहीं होगा। मैं तो दूसरे के आगे खड़ा हुआ है ना। दूसरा अगर होगा नहीं तो वहाँ खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप एक स्टूडेंट के आगे खड़े हो गए तो वहाँ आपका टीचर खड़ा हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर वहाँ होता नहीं तो आपका टीचर भी वहाँ खड़ा नहीं होता। आपका बेटा वहाँ पर खड़ा हो गया तो पिताजी खड़ा हो गए वहाँ। बेटा नहीं होता तो कोई पिताजी वहाँ है नहीं। तो मैं भी उसी तरह झूठ है जैसे दूसरा झूठ है। दूसरा हमने बनाया है और हमको दूसरे ने बनाया है। उन्हीं मान्यताओं को हम मानते हैं। हमारा नाम दूसरे ने रख दिया, हमारा पद, हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारी वर्ग व्यवस्था, वो सब दूसरों ने बता दिया, हमको बना दिया। समाज ने कह दिया कि तुम इस जात का हो, तुम उस जात के हो गए। समाज ने आपको कह दिया कि आप अच्छे हो या बुरे हो, महिला हो या पुरुष हो, तो आपने उन सब बातों को मान लिया। तो आप जिसको मैं कहते हो ना, क्या कहते हो, वही कहते हो जो दूसरों ने आपको बताया। और आप जो दूसरा है, दूसरा कहते हो, वो क्या होता है? वो वही होता है जो आप उसको बनाते हो। तो बड़ा एक भ्रम चल रहा है यहाँ। इसलिए जब आप अकेले होते हो तो आपका मैं नहीं होता। हाँ, मन से भी आप अकेला होना चाहिए। मन में भी आप दूसरों के बारे में सोच नहीं रहे हो, किसी दूसरे के बारे में, तो आपके भीतर मैं भी नहीं होता। तो जब जानेंगे दूसरा नहीं होता तो ही आप जान पाएंगे कि मैं भी नहीं होता। या जानेंगे मैं नहीं होता तब ये भी जानेंगे कि दूसरा भी नहीं होता। एक ही बात है। मैं अभी कहीं पर एक वीडियो देख रहा था जहाँ ऐसी महिला थी जिसका एक दो पैर था मगर सर दो था। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना प्रकृति में, जैसे किसी के 3 हाथ हो गए, कहीं कहीं 6 अंगुली हो जाती है किसी की। तो ऐसे ही किसी को ऐसा भी हो जाता है, 2 सर हो जाते हैं और पैर 2 ही होते हैं। नीचे से एक आदमी होता है, ऊपर से 2 आदमी होता है। तो आप क्या मानेंगे उसको, 2 आदमी है कि एक आदमी है?
और वो दोनों अलग अलग बात करते हैं, तू मैं कहते हैं दूसरे को, दोनों का नाम दिया है। एक कहती है मेरे नाम ये है, दूसरी कहती है मेरे नाम ये है, और वो एक दूसरे से बातें करते हैं, है ना, अपनी अपनी बात होती हैं। तो दो हो हैं, वो दो मान रहे हैं अपने को, दो है नहीं, क्योंकि दो मस्तिष्क हैं, तो मस्तिष्क की अलग अलग व्यवस्था कल्पना कर रही हैं, मगर नीचे देखती हैं जब तो एक ही है वहाँ। तो हम भी इसी तरह एक आपस में जुड़े ही हुए हैं ना, एक ही शरीर पे जुड़े हुए नहीं है, मगर पृथ्वी पे तो हम हैं। पृथ्वी एक शरीर तो है, इसमें हम उसी पृथ्वी के विभिन्न शाखा प्रशाखाएं, तो हम सब जुड़े हैं। इसीलिए यहाँ दो नहीं होता, हजार लाख करोड़ ये संख्या नहीं होती, एक ही होता है। जब आप ध्यान में बैठते हो तब आपको पता चलेगा कि आप तो वहाँ शून्य हो गए, कुछ बचा नहीं, एक ही हो गया। आप 50 लोग ध्यान कर रहे हो साथ बैठ के, तो आपको लगेगा नहीं कि हम 50 लोग यहाँ बैठे और या मैं कुछ अलग हूँ दूसरे से। सभी एक ही जोन में आएंगे, ध्यान के जोन में, और वहाँ विविधता नहीं होगी, खंड नहीं होगा, अखंड होगा। तो ही आप जान पाएंगे कि आप कौन हो। आत्मबोध जिसको मैंने कहा, आत्मबोध का अर्थ ये नहीं कि जो आपका मैं है वो क्या है उसको जानना। आपका जो पर्सनल मैं है जिसको दूसरों ने बनाया है वो क्या है उसको जानना, ये आत्मबोध नहीं है। वो तो एक झूठ है, मान्यताओं से बना हुआ मैं है, परिवार समाज ने दिया हुआ मैं है। तो उसको जान के आप करेंगे भी क्या, और उसको जान के आत्मबोध भी कैसे होगा, क्योंकि वो तो आप तो है हो ही नहीं। आत्मबोध का अर्थ है तो आत्मा, आपका अपना, मगर जो आप मैं हो वो तो दूसरों ने बनाया हुआ मैं है। दूसरों ने कह दिया तुम महिला हो, पुरुष हो, शरीर हो, मन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, तो उस मैं को जान के आपको आत्मबोध कैसे हो सकता है। आपको तो उस मैं को जानना होगा जो आपका है, जो दूसरों ने आपको दिया नहीं, वो आपके भीतर क्या है। और उसको आप तभी जान पाएंगे जब इस जंजाल से बाहर आएंगे। मैं तू का खेल है जो दूसरों को हम दूसरा देखते हैं और खुद को हम मैं समझते हैं, और मैं और तू के खेल में होता क्या है, हम दूसरों को अपने से नीचा दिखाने में लग जाते हैं, तुझसे मैं बड़ा हूँ, और दूसरे को अपना साधन बनाना चाहते हैं। अपनी मज़े के लिए दूसरे को हम उपयोग करते हैं, और वो साथ नहीं देता है तो वो हमारा दुश्मन हो जाता है। तो मित्र और शत्रु इसी कारण पैदा हो जाते हैं। जो आपको मज़े में सहयोग पहुंचाता है वो आपका मित्र है, जो अवरोध पहुंचाता है वो आपका दुश्मन है। मगर आपके मज़े के लिए, और आप जो हो वो मैं दूसरों ने दिया हुआ, तो उस मैं के मनोरंजन के लिए, उसकी खुशी के लिए। तो आत्मबोध की यात्रा या उसका अनुभव वहाँ से शुरू होता है जब आप निरअहंकार का अनुभव करेंगे, जब आपके भीतर मैं और तू बिखरने लगेगा, मिटने लगेगा। और कैसे बिखरेगा, जब इसको आपकी जो असली आत्मा है उसका आपको अनुभव होगा। आपको असली आत्मा का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए नकली आत्मा, नकली मन, नकली मैं पैदा हो गया। और ऐसा होगा ही, क्योंकि आप असली को नहीं जानेंगे तो नकली का आधार आपको जीवन के लिए आवश्यक होगा, या तो नकली या तो असली। मगर नकली मैं तभी तक चल सकता है जब आप असली मैं को जानते हो। जब आप असली मैं को जानते हो तब आपको पता चलेगा कि वो मैं नकली था, जिसको मैं मानता था। उसको जानते नहीं हो, असली मैं को अनुभव कभी किया नहीं, उसकी झलकियाँ कभी आई नहीं, तो आप उस मैं को छोड़ ही नहीं पाएंगे।
इसलिए अनुभव आवश्यक है, ध्यान करने की बात आवश्यक है, आत्मबोध के लिए समझ आवश्यक है, अपने भीतर जगाना है, जागना आवश्यक है। इन बातों के प्रति जागना, जो भ्रम है, जो भ्रम हमको घेर के रखा है जिस भ्रम ने, उसके प्रति जागना होगा।